राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब किताब मिलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश किया था। सर, एसबीआई की तरफ से ऐसी मांग आश्चर्यजनक है कि भारत का प्रमुख बैंक, जिसके पास सारे आंकड़े इंटरनेट पर डिजिटली उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, उसे पारदर्शिता की इस मुहिम के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जानकारी देने के लिए 3 महीने का समय मांगना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये आंकड़े अब तब सार्वजनिक होंगे जब भारत में चुनाव खत्म हो चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इन्हें 16 मार्च तक ही सामने आ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है या क्या फैसला लेता है, हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन जो बात हमने अपने इकोनॉमिकम में विस्तार से कही थी, उसका लिंक हम फिर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ इकोनॉमिकम में हमने विस्तार से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा की थी और ये कहा था कि इसका सच छिपाना सारे लोग चाहते हैं। भारत में राजनीतिक चंदों के सच को छिपाने का एक समग्र अभियान है, जो राजनीतिक दलों के से इतर कोई भी राजनीतिक दल हो, वो राजनीतिक चंदों को छिपाने के सच को छिपाने की कोशिश करता है। और वही ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी भारत का प्रमुख बैंकर ये बताने को तैयार नहीं है, कि तत्काल बताने को तैयार नहीं है कि किसने किससे चंदा लिया और कितना चंदा दिया गया है। आने वाले 2 हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को माना या इस अर्जी को नकारा, इस आधार पर बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारी बहसें हमारे सामने जन्म लेंगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों लाया गया, भारतीय चंदों में इतनी अपारदर्शिता क्यों है, कैसे एक आम व्यक्ति से जितनी सूचनाएं मांगी जाती हैं उतनी भी सूचनाएं एक राजनीतिक दल को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप उस इकोनॉमिकम को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है।